नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण। आओ पढ़े चैनल पर कक्षा 12 पाठ 8 गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास में जो कवितावली, उसका मैं पहले से इसका भाग 1 के नाम से वीडियो बना चुका हूं, जो कि नीचे जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसको आप क्लिक करके उन कवितावली के जो कवि थे उनको पढ़ सकते हैं। अब इसका दूसरा भाग है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस नाम से दूसरे भाग के नाम से। तो पहले वाले भाग में दूसरे वाले भाग का लिंक दिया हुआ रहेगा और दूसरे वाले भाग के अंदर पहले वाले भाग का लिंक दिया रहेगा, जिसका आप अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। इस दूसरे भाग में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पहले आप इसका एक प्रसंग समझ लें। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था लंका में, उस समय मेघनाथ की शक्ति से, मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उसके बाद में भगवान श्री राम की सेना में से उपाय बताया गया कि लंका के अंदर जो सुसेन वैद्य है उनको आप लाएं, और सुसेन वैद्य ने संजीवनी लाने का एक उपाय बताया था, संजीवनी बूटी लाने का, जिसको लेने के लिए हनुमान जी गए। हनुमान जी के जाने का इस तरफ से प्रस्थान हुआ और आने के अंदर किसी न किसी कारण से, राक्षसों से लड़ाई के कारण देरी हुई थोड़ा थोड़ा, और क्योंकि उनको सूर्योदय से पहले आना था। और इधर भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं कि हे भाई, इससे अच्छा होता मैं तुम्हें नहीं लाता। इस प्रकार से यह पाठ आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला काव्यांश नंबर 1, टोटल इसके 6 काव्यांश है। तव प्रताप उर राखी, उर का मतलब हृदय। तव प्रताप उर राखी प्रभु जयी नाथ तुरंत, अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान भरत से कहते हैं कि क्योंकि जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे तो भरत ने सोचा कि कुछ अनहोनी न हो जाए, तो उन्होंने अपनी शक्ति से हनुमान को नीचे उतरने के लिए विवश किया। फिर भरत से भेंटवार्ता हुई। बाद में भरत को मालूम पड़ा कि ये तो भगवान श्री राम के भक्त हैं, जैसे मैं भक्त हूं, तो उनको वापस प्रस्थान करवाया था। तो उस प्रसंग का वर्णन है। हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका यश हृदय में रखकर तुरंत स्वामी के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान चल दिए। भरत के बाहुबल, सद्व्यवहार, गुण एवं श्री राम के चरणों में अपार प्रेम की प्रशंसा बारी बार मन ही मन करते हुए पवन पुत्र हनुमान मार्ग में चले जा रहे थे। वापस श्री राम की तरफ प्रस्थान किया उन्होंने। इस प्रकार से हनुमान श्री राम की भक्ति नहीं करते थे, अपितु भरत के प्रति भी भक्ति भाव रखते थे। उनके मन के अंदर ये हुआ कि भरत का प्रेम भी श्री राम के प्रेम के अंदर मेरे प्रेम से कुछ ज्यादा ही है। ये भी उसी सेवा भाव से उनकी भक्ति करते हैं। काव्यांश नंबर 2, उहा राम लक्ष्मण निहारे। उहा का मतलब वहां पर लंका के अंदर, बोले बचन मनुज अनुसारी। अब कुछ काव्यांश के पद बड़े बड़े हैं, जिनका मैं वाचन करने की बजाय उनके भावार्थ पर ज्यादा फोकस करूंगा। आप इन काव्यांश को स्क्रीन पर देख करके पॉज करके समझ सकते हैं। तो काव्यांश की पहली पंक्ति और उसकी अंतिम पंक्ति मैं पढ़ूंगा, वाचन करूंगा, जिससे आप समझ जाओगे ये काव्यांश नंबर 2 यहां से यहां तक है। तो पहली पंक्ति, उहा राम लक्ष्मण निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारे। मनुज अनुसारे का मतलब है सामान्य मनुष्य की तरह। और इसकी अंतिम पंक्ति है, जो जन तेहु बन बधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहु। अब इसकी व्याख्या इस रूप में है कि वहां अर्थात लंका में समुद्र के तट पर लक्ष्मण को देखकर राम साधारण मनुष्यों की समान विलाप करते हुए कहते हैं। जिस तरह से साधारण मनुष्य रोना विलाप करना करता है, उसी प्रकार से श्री राम भी विलाप करते हैं कि आधी रात बीत चुकी, क्योंकि सूर्योदय से पहले हनुमान को संजीवनी लेकर के आनी थी।
कि आधी रात बीत गई है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर राम ने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, हे भ्राता लक्ष्मण, तुम मुझे कभी भी किसी कारण से दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही मेरे प्रति कोमल रहा है। मेरे भले के लिए तुमने माता पिता का भी त्याग कर दिया तथा वन में सर्दी, गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप को भी तुमने मेरे खातिर सहन कर लिया है। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ गया है? मेरे व्याकुलता भरे वचनों को तुम सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा, भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के उस आदेश का, जिसको कि मैं अपने जीवन में सर्वोपरि मानना अपना कर्तव्य समझता था, उस आदेश को भी नहीं मानता। यहाँ तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी किस प्रकार से असहाय और दीन हो जाता है, चाहे वो श्री राम ही क्यों नहीं हो। राम के विलाप करने में यही भाव प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त राम के निर्मल एवं उदार चरित्र का भी चित्रण इस पंक्तियों में किया गया है कि जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति कैसे उनकी चीज उससे बिछुड़ जाती है, तो किस प्रकार से वो विलाप करता है, ऐसा संदेश उन्होंने हम सबको दिया है कि पिता को भी अपने द्वारा दिए गए वनवास के आदेश को वो मानने से इनकार कर देते, यदि उनको मालूम होता कि वन के अंदर लक्ष्मण को खोना पड़ सकता है। अब इसका काव्यांश नंबर 3, जिसकी पहली पंक्ति है, सूत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाई जग बारही बारा। और इसकी अंतिम पंक्ति है, बरु अपजस सहे तेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब राम विलाप करते हुए कहते हैं कि क्योंकि हनुमान के आने में देरी हो रही थी, तो उनके मन में कोई 50 प्रश्न, 50 शंकाएं उठ रही थी। अब क्या होगा, किसको क्या जवाब दूंगा, इन सब बातों का तभी तो है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, विलाप का मतलब दुख, वो उस असमंजस की स्थिति में हर तरह की चीज का भी अंदाजा लगाते हैं। राम विलाप करते हुए कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर तथा परिवार ये तो समय के साथ में बार बार आते हैं और बार बार जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सगा भाई बार बार नहीं मिलता। राम अपने हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं कि हे तात जागो, जैसे पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, असहाय हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी हो गया है, अर्थात दीनता से युक्त हो गया है। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा। अयोध्या के लोग तो कहेंगे कि अरे यह वो व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी के खातिर अपने भाई को भी मरवा दिया, इस लांछन को मैं कैसे सहन करूंगा। इस प्रकार का विचार श्री राम करते हैं। मैं संसार में यह अपयश राम वीर पुरुष नहीं है जो अपनी स्त्री को भी गंवा बैठे और भले ही सहन कर लेता, कि मैं इस अपयश को सहन कर सकता हूं कि ये अपनी स्त्री को गंवा करके बैठ गए, लेकिन तुम्हारी हानि को मैं कैसे सहन करूंगा, क्योंकि इस हानि को देखते हुए स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं है, भाई की हानि मुख्य है। वस्तुतः राम का यह विलाप और दुख की अवस्था में उनके द्वारा कही गई बातें स्वाभाविक है। अगर आप और हम भी होते तो यही बात अपन भी सोचते। लक्ष्मण उनके अनुज थे और उन्होंने राम की सेवा और सहायता करने के उद्देश्य से ही अपने सारे के सारे सुखों का परित्याग कर दिया था। लक्ष्मण के इस त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन तथा छोटे भाई को पत्नी से भी अधिक प्रेम और स्नेह देना राम के चरित्र को मानव जाति के इतिहास में आदर्श और एक प्रेरणास्पद बनाता है। अब इसका काव्यांश नंबर 4,
अब अपलोकु शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। उर का मतलब हृदय। और इसकी अंतिम पंक्ति है, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु देखाई। और उसके साथ में एक लास्ट में सोरठा भी है, जिसका पद इस रूप में है कि प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर, आई गई वो हनुमान जिमी करुणा मुख वीर रस। अब इसकी व्याख्या है कि राम कहते हैं कि हे पुत्र का मतलब यहाँ पर लक्ष्मण को पुत्र के समान मोह करते हैं। तो संतान का भाव झलकता है कि अब तो मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणों के आधार हो, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकर जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं वहां जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते या समझाते क्यों नहीं। इस प्रकार शोक से मुक्ति देने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के सदृश्य नेत्रों से विषाद के अश्रु धारा बह रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को रामचरितमानस के वर्णन के अनुसार पार्वती एवं शिव जी राम कथा के प्रथम श्रोता और वक्ता है। संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उसमें ये भी प्रसंग है कि हे पार्वती, श्री राम अद्वितीय एवं अखंड पुरुष हैं। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक से ग्रस्त मनुष्य की दशा दिखलाई है। मतलब साधारण मनुष्य के समान विलाप करके संसार के समस्त मनुष्यों के सामने एक आदर्श को प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अर्थात राम के करुण विलाप को सुनकर बांदरों के जो वानर सेना थी उनके समूह के अंदर व्याकुलता छा गई। करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया, क्योंकि हरिश राम बटेऊ काव्यांश 5 के अंदर हनुमान जी का आगमन हो जाता है, तो करुण रस अभी तक है। अब इसमें देखना वीर रस और उत्साह का कैसे संचार होता है। काव्यांश नंबर 5, हरिश राम बटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और अंतिम पंक्ति है, व्याकुल कुंभ करण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। यहां तक ताही जगावा का मतलब कुंभकर्ण को जगाने तक रावण पहुंच गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम हर्षित होकर हनुमान से मिले। कहने का मतलब जब भगवान श्री राम इधर विलाप कर रहे थे तब हनुमान जी के आगमन हुआ, तो सारे के सारी जो वानर सेना है वो हनुमान हनुमान करके हर्षित होकर के चिल्लाने लगी। उनके मन के अंदर भी वीरता का भाव हो गया। अब हनुमान श्री राम के पास गए। अब श्री राम हर्षित होकर हनुमान से गले मिले और प्रभु परम ज्ञानी एवं अत्यंत कृतज्ञ है। और तब वैद्य जो लंका से राज्य वैद्य लाए थे सुसेन से शीघ्र जाकर उपचार लिया, जिससे लक्ष्मण हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के उठ बैठे। राम ने भाई को अपने कलेजे से लगा लिया। भालू और वानरों के समूह सारे के सारे हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। हनुमान ने वैद्य को पुनः उसी प्रकार लंका पहुंचा दिया जिस प्रकार से वो उन्हें वहां से लाए थे। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार जब रावण ने सुना तो वह चिंता से व्याकुल होकर अपना सिर पीटने लगा, अर्थात अत्यंत दुखी हो गया था कि मेघनाथ तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित किया था, वो एकदम कैसे वापस स्वस्थ हो गया। वह आतुरता की स्थिति में कुंभकर्ण के पास पहुंचा और अनेक प्रकार के प्रयत्न से उसको जगाया। अब काव्यांश नंबर 6 जो अंतिम है और लास्ट में उसका एक दोहा भी है। काव्यांश नंबर अंतिम अर्थात काव्यांश नंबर 6, जागा निशिचर देखू केसा, मानव कालू देख देह धरी वैसा।
और इसमें जो अंत के अंदर एक दोहा दिया गया वो भी इस रूप में है, सुनी दस कंदर बचन तव कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जाग करके उठ बैठा हुआ, वह ऐसा दिखाई देता है मानो अपने विशालकाय शरीर के कारण कि मृत्यु ही स्वयं शरीर धारण करके बैठ गई हो। निद्रा से जागकर कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे दसों के दसों मुख सूख क्यों रहे हैं? रावण दशानन थे तो उनके 10 मुख थे, इस कारण। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछने पर उस अभिमानी रावण ने उससे सीता के हरण की सारी कथा पुनः सुना दी और उसने कहा कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, नरभक्षक, नरांतक, अकंपन तथा महोदर जैसे विकट योद्धा और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए। तुलसीदास जी ने कहा है कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलक करके अर्थात दुखी होकर के वो बोले, अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके तू अपने कल्याण की कामना करता है, जो कि संभव नहीं है। ऐसा करो, इस सीता माता को जाकर के श्री राम को पुनः सुपुर्द कर दो। ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप अध्याय है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी का द्वितीय भाग है। इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। आओ पढ़े चैनल के साथ में आप इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखें और अपना प्रेम बनाए रखें। एक से बढ़कर एक वीडियो जिसके अंदर गुणवत्ता भी होगी और विशिष्टता भी होगी। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे उसमें परीक्षा से संबंधित भी छोटे छोटे वीडियो जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी को पुष्ट करने में सहायक होंगे। तो आप हमारे साथ में सहयोग बनाए रखें और आओ पढ़े चैनल के माध्यम से पढ़ते रहें। नमस्कार।